हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रश्नावली 2.2 में बहुपद के कुछ विशेष हल। बहुपद के हलों को देखने से पहले हम पढ़ेंगे शून्यक। शून्यक आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि शून्यक वह एक ऐसी संख्या होती है जो किसी बहुपद के मान को शून्य कर देती है। शून्यक का मतलब कभी भी आप शून्य से ना लगाइएगा कि शून्यक का मतलब शून्य है, ऐसा नहीं है। शून्यक का मतलब शून्य नहीं है। जैसे यहाँ पर कोई भी एक बहुपद दिया हो 2x + 1। अब यहाँ पर कोई एक ऐसा मान रख दीजिए कि जिसको रखने से इस बहुपद का मान शून्य हो जाए, वही उसके लिए क्या कहलाता है? शून्यक। जैसे यदि यहाँ पर हम x = -1 रख दें तो 2 × -1 + 2 हो जाएगा -2 + 2 = 0। तो यही जो x = -1 है बहुपद 2x + 2 का शून्यक कहलाता है। शून्यक का मतलब है इसी का हल। इसका जो हल होगा, मूल होगा, शून्यक होगा, वो सब एक ही बातें हैं, वही कहलाता है उसका शून्यक। चलिए तो हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि निम्नलिखित पर नीचे कुछ मान दिए गए हैं, x = 1, x = 2 ऐसे कुछ मान दिए गए हैं। उसमें एक बहुपद है और बहुपद का नाम है दिया गया बहुपद। जो बहुपद दिया गया है 5x - 4x² + 3। अब इस बहुपद का मान हमको बार बार ज्ञात करना है। कैसे? जब x = 0 तब x = 0 है। x = 0 पर इस बहुपद का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 × 0 - 4 × 0² + 3। तो हो जाएगा 5 × 0 = 5 शून्य 0 -4 शून्य 0 और +3। तो क्या आ गया मान? 3 आ गया है आंसर। क्या? x = 0 पर x = 0 पर बहुपद का मान ज्ञात करना है। मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको 0 रख देना है और इस बहुपद का मान हमको प्राप्त कर लेना है। फिर दूसरा जो पार्ट है, दूसरे में लिखा है x = -1। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे -1। तो हो जाएगा 5 × -1 - 4 × -1 का होल स्क्वायर और +3। अब आगे प्लस गुणे माइनस, इसका चिन्ह कुछ नहीं लगा, इसका मतलब ये प्लस लिखा है तो प्लस गुणे माइनस होगा -5 × 1 = 5। माइनस का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा +1 और +3। यहाँ पर -5 और -4 और +3। अब देख रहे हैं -5 और -4 क्या हो गया? 5 × 4 = 9। समान घातें जुड़ जाती हैं, समान घातें जुड़ जाती हैं। आपको बताया गया है कि माइनस माइनस जुड़ता है, प्लस प्लस जुड़ता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस और माइनस ए हो जाएगा, कुल मिलाकर -9 + 3 आंसर मिलेगा -6। यही क्या है? आंसर है। x = -1 पर इस बहुपद का मान मिल चुका है -6। अब उसके बाद हम देखेंगे, लिखा है तीसरे भाग में x = 2। जब x = 2 है तब क्या होगा? जब x = +2 तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 × 2 ऋण 4 × 2 का होल स्क्वायर और +3। अब यहाँ पर 5 दूनी 10 माइनस 4 × 2 दूनी 4 + 3। अब 10 और 3 को जोड़ लीजिए 13 -4 = 16, घटा लेंगे तो आ गया है -6 -3। क्या हुआ? फिर से देखते हैं। x की जगह पे हमने 2 रखा है। 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर +3। 5 दूनी 10 आ गया, 2 दूनी 4, 4 × 4 = 16 आ गया और ये 10 3 13 कर लिए हैं। 13 - 16 = -3। यही क्या है? हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन जो 1 2 3 पार्ट में दिया हुआ था अब सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पहला भाग। इसमें जो दिया गया है कि 4 बहुपद दिए गए हैं py, pt और यहाँ पर px। यहाँ पर क्या है? px = x³ और फिर ये है px = x - 1 × x + 1। तो कह रहे हैं
इन बहुपदों का मान ज्ञात कीजिए जब कैसा x बराबर मतलब p0 p1 p2। इसमें क्या करेंगे, y की जगह पे 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इसमें t की जगह पे 0 1 2 लिखेंगे, x की जगह पे 0 1 2 लिखेंगे, यहाँ x की जगह पे 0 1 2 लिखेंगे। मतलब कि एक ही बहुपद में 3 मान रखकर 3 बार ज्ञात करना है। तो जब p बराबर मतलब p0 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे चाहे y बराबर 0, नहीं तो p0 डायरेक्ट लिख लीजिए। जहाँ जहाँ लिखा है y वहाँ लिखेंगे 0। तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 तो आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1, इसका मतलब आ जाएगा 1। ये आंसर हो गया। फिर जहाँ जहाँ y है वहाँ 1 लिखेंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 तो 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस 1 प्लस 1। 1 1 2 और 2 में से 1 गया 1। फिर उसके बाद 2 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा 4 1 5 और 5 माइनस 2 बराबर 3। ये हो गया है पी वाई के लिए p0 p1 और p2 का मान। कितना, एक बार 1 1 और 3। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम p0 का मान। जहाँ जहाँ t है वहाँ 0। 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब हो जाएगा 2 और 0 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 0 माइनस 0, कुल मिलाकर आ जाएगा आंसर 2। फिर हम लिखेंगे p1, जहाँ जहाँ t है वहाँ 1 लिखेंगे। अब होगा 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। 2 धन 1 धन 2 और 1 1 1 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस और 2 2 हो गया 4। फिर लिखेंगे p2, जहाँ जहाँ t है वहाँ 2 तो 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू और यहाँ t की जगह पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब होगा 2 2 4 और यहाँ पर प्लस 2 गुणे 2 दूनी 4 और माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ पर देखिए 4 धन 4 दूनी 8 ऋण 8, ये तो कट गया और आगे यहाँ पर केवल 4, 8 ऋण 8 हो गया 0, यहाँ पर बचा 4, मतलब 2 4 4 ऐसा मिला है। यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 0 लिखिए, तो केवल एक ही बार है। 0 का क्यूब माने 0। फिर p1, अब ये आ जाएगा 1 का क्यूब मतलब 1 और p2 मतलब ये हो जाएगा 2 का क्यूब माने 2 दूनी 4 दूनी 8। बस यहाँ पर हम देखेंगे जहाँ जहाँ 0 x है, 2 जगह x है और दोनों जगह पे हमको क्या करना है, 0 लिखना है। तो ये आ जाएगा 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1 तो हो जाएगा माइनस 1 और प्लस 1 मतलब आ जाएगा माइनस 1। फिर लिखेंगे p1, जहाँ जहाँ x है 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 होगा 0 से गुणा करेंगे 2 में आ जाएगा 0। फिर लिखेंगे p2, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 होगा 1, ये होगा 3, हो जाएगा 3 1 3। बस इतना सा ही है। हम क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं, पहले वाले में y की जगह पे, दूसरे वाले में t की जगह पे, तीसरे वाले में x की जगह पे, चौथे वाले में x की जगह पे बारी बारी से 0 1 और 2 रिप्लेस करेंगे और इसके बाद जो भी वैल्यू है हमको प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि सत्यापित कीजिए कि दिए गए x के जो मान हैं, जैसे x का मान यहाँ पर दिया गया है x बराबर -1/3, तो x की जो वैल्यू -1/3 है तो ये हमको दिखाना है कि इस बहुपद px का शून्यक है अथवा नहीं। यदि x बराबर -1/3 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है तो हम कहेंगे शून्यक है, और यदि 0 नहीं होता है तो हम कहेंगे शून्यक नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं और रखेंगे कि px में x बराबर -1/3 रखने पर जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1/3, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1/3 तो होगा 3 इंटू -1/3 ऐसे, और ये हो जाएगा +1। तो 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आएगा -1, ये होगा +1, आ गया 0। तो हम क्या कहेंगे, शून्यक है। क्या कहेंगे, शून्यक
है। आप लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं कि x बराबर -1/3 बहुपद px का शून्यक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ लिखा है x बराबर 4/5, तो हम कहेंगे x बराबर 4/5 रखने पर जब आप रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा p 4/5, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको क्या रखना है 4/5। जब ऐसा हम करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 4/5 और ये हो जाएगा -पाई। अब क्या होगा, ये भाग में, एक भाग में है, ये वाला गुणा में है, तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा 4 - पाई। क्या यह 0 के बराबर है? नहीं, 0 के बराबर इसकी वैल्यू नहीं हुई है, इसलिए हम कहेंगे क्या, शून्यक नहीं है। यदि 0 हो जाता तो हम कहते शून्यक है, 0 नहीं हुआ है इसलिए हम कहेंगे शून्यक नहीं है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में यहाँ पर x की 2 वैल्यू दी गई है, एक दिया है 1, दूसरा दिया है -1। तो हम यहाँ रखेंगे पहले x बराबर -1, चलो चाहे +1 ही रख लो, +1 रखने पर, मतलब चाहे आप +1 रखिए चाहे -1 रखिए, हम x बराबर +1 रख रहे हैं। तो ये होगा p1 बराबर, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1, तो होगा 1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 बराबर 0। तो क्या हुआ, p बराबर 1 रखने पर, मतलब x बराबर 1 रखने पर px का मान 0 आ चुका है, इसलिए हम कहेंगे बहुपद px का शून्यक 1 है। अब आगे बढ़ेंगे। x बराबर -1 रखने पर जब आप -1 रखोगे तो p -1 बराबर होगा -1 का स्क्वायर -1। अब -1 का जो स्क्वायर होगा वो होगा +1। यहाँ पे हमने रखा -1 का स्क्वायर होगा +1 -1, तो कुल मिलाकर हो जाएगा कि 1 और -1 हो गया 0। तो कहेंगे इसलिए x बराबर -1 और +1 दोनों क्या हैं, px के शून्यक हैं। बस इतना ही, px के शून्यक हैं। ये दोनों px के शून्यक हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही वैल्यू रखने पर px का जो मान है वह 0 आ रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे x बराबर एक बार -1 रखना है, एक बार +2 रखना है। तो हम कहेंगे x बराबर -1 रखने पर, तो आप रखिए, हो जाएगा p -1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 होगा, -1 +1, -1 -2। अब -1 +1 हो जाएगा 0 और -1 -2 हो जाएगा -3। तो इससे जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम कहेंगे p बराबर -1 शून्यक है। अब दूसरे को चेक कर लेते हैं, अगर वह भी 0 कर देता है तो दोनों को एक साथ लिख देंगे कि दोनों शून्यक हैं, और अगर एक होगा एक नहीं होगा तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर +2 रखने पर, तो रखिए आप, हो जाएगा p2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखने पर। अब यहाँ हो जाएगा 2 + 1 और यहाँ हो जाएगा 2 - 2। क्यों, जहाँ x है वहाँ 2 लिखेंगे, 2 - 2 नहीं हो जाएगा। अब 2 + 1 हो जाएगा 3, 2 - 2 हो जाएगा 0, हो जाएगा 0 × 3 = 0। हम देख रहे हैं दोनों ही वैल्यू क्या, शून्य दे रही है, इसलिए कहेंगे -1 और +2 दोनों ही क्या है, शून्यक हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए x बराबर -1 +2 शून्यक हैं, या यूँ कहें बहुपद px के शून्यक हैं, ऐसा शून्यक हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 के चारों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5, 6, 7, 8 ए ऑप्शंस। तो पाँचवें ऑप्शन में दिया गया है x बराबर 0, तो हम लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर। देखिए जब आप x बराबर 0 रखेंगे तो चूंकि x स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर होगा, तो हम यहाँ पर करेंगे कि p0 बराबर 0 का स्क्वायर बराबर 0। तो यदि px की वैल्यू 0 आ रही है तब हम कहेंगे इसलिए x बराबर 0 px का शून्यक है कि नहीं, इसका कहेंगे हम शून्यक है। अब फिर देखते हैं छठवें भाग को। ये सब काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो x बराबर -m/l रखने पर, देखिए अभी गुणांक जो होते थे अंकों में दिए जाते थे, यहाँ पर जो गुणांक हैं वो अक्षरों में दिए गए हैं। तो हम इनको देख लेते हैं। p -m/l, ये क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ लिखेंगे -m/l,
यल और प्लस यम, यल से यल हो जाएगा कैंसिल, माइनस यम प्लस यम क्या आ गया 0। इसलिए यक्स बराबर माइनस यम बाई यल पी एक्स का शून्यक है ना, शून्यक है। देखिए जब वैल्यू 0 आ जाएगी तो हम सीधे सीधे कह देंगे शून्यक है। यहाँ पर दो वैल्यू दी गई है -1/√3 और दूसरा दिया गया है 2/√3। तो हम पहला चेक करते हैं। हम कहेंगे यक्स बराबर -1/√3 रखने पर, आप रखिए जब हम यक्स बराबर -1/√3 रखेंगे तो होगा p -1/√3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, जहाँ यक्स है वहाँ -1/√3, -1/√3 का होल स्क्वायर -1। अब देखिए -1 का जो स्क्वायर होगा 1 और √3 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 3, -1 3 3 कैंसिल हो गया, 1 -1 बराबर आ गया 0। अब क्या है -1/√3 इस बहुपद px का शून्यक है। अब उसके बाद लिखेंगे यक्स बराबर, अब यक्स बराबर 2/√3 रखने पर, तो रखिए आप जब यक्स बराबर 2/√3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा p 2/√3 और ये चीज़ यहाँ पर 3 × 2/√3 का होल स्क्वायर, मतलब जहाँ यक्स है वहाँ लिखेंगे 2/√3 और उसका होल स्क्वायर कर देंगे -1। अब 3 × 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4, √3 का स्क्वायर करोगे तो √3 गुणे √3 हो जाएगा 3 3 3 कैंसिल हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा 4 - 1 बराबर 3, मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ अब देखिए अब क्या हो गया है, एक वैल्यू 0 दे रहा है, दूसरा 0 नहीं दे रहा है। तो हम यहाँ कहेंगे कि ये वाला क्या है, शून्यक है, यह शून्यक है और यह शून्यक नहीं है। बस सीधी सी बात, यह शून्यक नहीं है, ये वाला शून्यक है, ये वाला शून्यक नहीं है। यहाँ पर x बराबर 1/2 रखेंगे, कहेंगे x बराबर 1/2 रखने पर रखिए तो हो जाएगा p 1/2, p 1/2 बराबर हो जाएगा 2, जहाँ x है वहाँ 1/2, 1/2 + 1 2 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मिलेगा 1 + 1 मतलब आ गया 2, नॉट इक्वल टू 0। इसलिए x बराबर 1/2 बहुपद px का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, क्योंकि अगर 0 कर देता तो शून्यक होता, अब 0 नहीं कर रहा इसलिए शून्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में ज्ञात करना है कि प्रत्येक स्थिति में ज्ञात कीजिए कि इस बहुपद का क्या शून्यक है, मतलब कौन सी ऐसी वैल्यू है x की जिसको रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ऐसा करने के लिए क्या किया जाता है, पहले इस बहुपद को 0 के बराबर कर ही लेते हैं। जैसे उल्टा हम करेंगे, कहीं पर जैसे पहले लिखा रहता था कि x + 1 लिखा गया है, अब यहाँ पर दिया हो कि x बराबर -1 रखिए तो हो जाता था -1 + 1 बराबर 0, मतलब px बराबर 0 हो जाता था। किसके लिए, जो भी शून्यक दिया रहता था, x की जो भी वैल्यू दी रहती थी उस वैल्यू के आधार पर px बराबर 0 लाया जाता था। अब आज क्या है, रिवर्स हम करेंगे, px बराबर 0 रखेंगे और उसके बाद x की वैल्यू ले आएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में चौथे का पहला पार्ट जो दिया गया है px बराबर x + 5, तो हम लिखेंगे px बराबर 0 रखने पर, जब आप px बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा x + 5 बराबर 0 और x बराबर क्या आ जाएगा -5, मतलब कि x बराबर -5 रखने पर, x बराबर -5 रखने पर बहुपद px का मान 0 हो जाएगा। इसलिए px का शून्यक, px का शून्यक कितना है, x बराबर -5 है। बस यही इतना, ऐसे ही करना है सब में। अब यहाँ पर दिया है px बराबर 0 रखने पर, रखिए आप, तो x -5 बराबर क्या हो जाएगा 0, जब px बराबर 0 तो x -5 बराबर 0 और x बराबर आ जाएगा 5, मतलब कि px का शून्यक, px का शून्यक अब कितना हो गया है, x बराबर 5 है ना। अब यहाँ पर वही काम सब में करेंगे, px बराबर 0 रखने
पर, तो हो जाएगा 2x + 5 बराबर 0 और 2x बराबर इधर है +5 उधर जाएगा -5 और यहाँ से 2 से गुणा तो हो जाएगा 2 से भाग, x बराबर -5/2। यही क्या है, इस बहुपद का शून्यक है -5/2। फिर इसमें देखते हैं चौथे वाले में, तो हम कहेंगे px बराबर 0 रखने पर। जब आप px बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा, इसलिए 3x - 2 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज 3x बराबर इधर है -2 उधर जाएगा +2 और आगे बढ़ जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 2/3। यही जो x बराबर 2/3 है, x बराबर 2/3 है, वही बहुपद px का शून्यक है। बस इतना ही इसका शून्यक है। तो करना क्या है, जब शून्यक ज्ञात करना हो तो बहुपद को 0 के बराबर कर दीजिए, x की वैल्यू ले आइए, वही हो जाता है बहुपद का शून्यक। अब यहाँ पर हम लिखेंगे px बराबर 0 रखने पर, रखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर 0। दिस इम्प्लाइज x बराबर 0/3 मतलब 0। यही क्या है, x बराबर जो 0 है वही क्या है, बहुपद का शून्यक है। वही काम हम यहाँ पर करेंगे, px बराबर 0 रखने पर। जब px बराबर हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ax बराबर 0। दिस इम्प्लाइज x बराबर 0/a और यही इम्प्लाइज करेगा क्या, 0। मतलब जब हम 0 में a से भाग करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, मतलब x बराबर क्या आ गया है, 0 आ गया है। वही बहुपद px का शून्यक है। लास्ट वाला ऑप्शन हम देखते हैं, ये जो यहाँ पर लिखा गया है कि px बराबर 0 रखने पर, जब हम px बराबर 0 रखेंगे तो ये जो लिखा गया है cx + d, तो हो जाएगा cx + d बराबर 0। दिस इम्प्लाइज +d है -d, cx बराबर आ जाएगा -d और x बराबर आ जाएगा -d/c। अब बहुपद px बराबर cx + d का जो शून्यक आया है वह x बराबर -d/c आया है। उम्मीद है यह एक्सरसाइज बड़ी ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी। यदि यह क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज पूरी तरह से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाली बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जब अगली वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।